तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा दुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना हो, तुम्हारे कामों में नष्ट ना होने देगा प्रभु। तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश है। सेनाओं की यहोवा का यही वाणी है। देखो, एक ब्रदर का नाम विलियम है। वो लड़का एक बोट में जा रहा था। कैप्टन ने उसको प्रभु के बारे में सुसमाचार प्रचार किया विलियम से। विलियम को कहा, विलियम कहाँ जा रहे हो? सर जी, मैं एक बिज़नेस करने जा रहा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं मम्मी पे डैडी पे बोझ नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं काम करने निकला हूँ। विलियम छोटा लड़का था, जवान लड़का। तो कैप्टन ने बोला प्रभु के बारे में और कहा, तुम ये नियम को फॉलो करो, तुम परमेश्वर से रोज़ प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु को दशमांश और धन्यवाद का भेंट देना मत भूलना। ये 3 काम करो, परमेश्वर तुमको जो भी काम करोगे उसमें आशीर्वाद देगा। तो विलियम ने क्या किया? प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा और प्रभु से प्रार्थना की। और वहाँ उसको एक व्यक्ति मिला, कंपनी में ज्वाइन हुआ। वो है साबुन बनाने का बिजनेस है, सोप तैयार करने के बिजनेस में काम चलने लगा, एक टेक्नीशियन की तरह, फिर मैनेजर बना। बाद में एक दिन वो सोप का जो चेयरमैन था वो बूढ़ा हो गया और वो मरने पर था। उसके बच्चे कोई नहीं थे। उसके नज़र में विलियम दिखाई दिया। परमेश्वर ने कहा, तो विलियम को तेरा पूरा प्रॉपर्टी, तेरा बिजनेस सब उसको दे दे, ताकि वो तेरा बिजनेस को आगे चलाएगा, वो ईमानदार व्यक्ति है। तो व्यक्ति मरने से पहले बोला, विलियम तुम परमेश्वर की नज़र में अच्छे हो, तो मेरा प्रॉपर्टी, मेरा फैक्ट्री, इंडस्ट्री सब तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसको आगे बढ़ाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो। जब विलियम एक मैनेजर की तरह था, जब उसका तनख्वाह 1 लाख थी, वो 10,000 देता था प्रभु को। जब प्रभु ने उसको एक फैक्ट्री ही दे दी तो उसने क्या किया, प्रभु दशमांश बहुत कम है, अब मैं फैक्ट्री का चेयरमैन बना हूँ, साबुन का कंपनी चल रहा है, तो मैं दशमांश नहीं, मैं आपसे 20% दूंगा, ठीक है, दशमांश के बदले 20%। बाद में उसने सोप का बिजनेस के साथ शेविंग किट स्टार्ट किया, शेविंग करने का। फिर उससे उसने पेस्ट चालू किया, ये दांत मांजने वाला पेस्ट। उस तरह ब्लेसिंग मिलती गई, ब्लेसिंग मिलती गई। इतना परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, तो ये पैसा मैं सेवकाई को दे दूंगा, एक हिस्सा गरीब बच्चों को पढ़वाऊंगा, कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स लगा के, और एक हिस्सा मैं अनाथ आश्रम को दे दूंगा। इस तरह सारे हिस्से 90% परमेश्वर के लिए दे दिया। परमेश्वर को देना का मतलब गरीबों को देना, सेवकाई में देना, और जो भूखे हैं, जिसको पढ़ाई की ज़रूरत है, उनके नीड्स को फुलफिल करना, सेवकाई में भाग है। तो लास्ट में जब वो बुढ़ापे में आया, उसने 10% उसके बिजनेस, उसकी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया, बाकी का 90% परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग अलग ब्रांचेस में दे दिया। वो व्यक्ति का नाम है विलियम कोलगेट। अभी आप कोलगेट पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है विलियम कोलगेट। उसका नाम अभी भी है। क्या समझ में आया आपको? एक व्यक्ति जब ईमानदार रहता है प्रभु को देने में, प्रभु उसको पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष करेगा, जनरेशन्स को ब्लेस करेगा। आज कोलगेट के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, कोलगेट के नाम से पेस्ट है, कई प्रोडक्ट्स आते हैं, कोलगेट कई बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सब एक ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। देखो, जब एक व्यक्ति ईमानदार रहता है परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। वही नहीं, आप में से कुछ लोगों को मालूम नहीं या नहीं, ये लॉर्ड्स हाउस चैनल में डीएल मोडी मिशनरी का स्टोरी है। जब डीएल मोडी जी सेवा कर रहे थे, ये विलियम कोलगेट उनका वचन सुन रहा था। तो डीएल मोडी जी हर गांव, हर देश जाकर वचन प्रचार कर रहे थे। उनको एक ट्रैवल के लिए उन दिनों में हर देश जाने के लिए फ़्लाइट्स नहीं थे, कुछ देशों के लिए थे, तो उनको बहुत मुश्किल होता था। तो विलियम कोलगेट ने देखकर गवर्नमेंट से बात करके उन्होंने एक हेलीकॉप्टर खरीद कर, सर ये हेलीकॉप्टर मैंने खरीदा है प्रभु के लिए, इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं वचन प्रचार करने के लिए। विलियम कोलगेट ने डीएल मोडी जी के लिए एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिया प्रभु के दासों को, ताकि वो लोग सब जगह जाकर वचन प्रचार करें। हालेलुया। एक गरीब लड़का जिसको खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी के लिए, वो लड़का जब ईमानदार से प्रभु को देना चालू किया, प्रभु ने उसको इतना ब्लेस किया, आज हर गली गली, कोने कोने में कोलगेट पेस्ट है। सही है झूठ है? हाँ है नहीं कोलगेट? इस तरह मैं आपको गवाही बताऊं ना, बहुत सारे गवाहियां हैं। हॉलीडे इन होटल बोल के है,
कोलगेट पेस्ट का है। बहुत लोग जो प्रभु को देकर और भी बढ़ते गए, किसी को गति नहीं हुई। समझ गए? कई बार हम समझते हैं प्रभु को इतना क्यों, ये बस है, ये काफ़ी है। मैंने अपने लाइफ में यही देखा है को मैं कभी भी मेरे ऑफरिंग के द्वारा अपना भक्ति को नहीं दिखाना चाहता कि मैं ऐसा हूँ प्रभु, मुझे इतना ही काफ़ी है। जब मैं परमेश्वर को मेरे विचारों में, सोचों में, क्रिया में दिखाता हूँ, परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। देखो, शायद मैं पूरा ज़िंदगी यही स्टेज में नहीं रहूँगा ना। जब एक ईमानदार व्यक्ति प्रभु को देता है, परमेश्वर उसके बच्चे को आशीष देता है। शायद सिंह के बच्चे भूखे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे कभी भी भूखे नहीं होते। कोई भी व्यक्ति आज संसार में, अब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को ऑफरिंग देकर मैं भिखारी हो गया हूँ, मैं गरीबी में चला गया हूँ कहते हुए कोई नहीं है। ये चैलेंज है, कोई भी नहीं है। प्रभु सिर्फ हमारा दिल देखता है कि इसका दिल कैसा है। एक लड़का के पास 2 मछली 5 रोटी है, ठीक है? कितने? 2 मछली 5 रोटी। जब यीशु मसीह का चेला ने आया, प्रभु से कहा, प्रभु हमारे पास देखो, आप तो 3 दिन से मीटिंग चला रहे हो, ये लोग थके हुए हैं, भूखे हैं, ये जंगली जगह है, अंधेरा होने वाला है, रोशनी कम हो रहा है, जल्दी इनको भेज दो ताकि शहर में जाकर कुछ खरीद के खाएंगे रात में, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तब प्रभु ने एक बात कहा, तुम खाने के लिए कुछ दो। उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास ये 2 मछली और 5 रोटी के सिवा और कुछ नहीं है। अगर उनको इतने लोगों को खाना खिलाना है तो 2 साल या 1.5 साल की तनख्वाह चाहिए हमें। कैलकुलेट करके बोलने लगे। तब प्रभु ने एक ही बात बोला, वो मेरे हाथ में दो। जब प्रभु के हाथ में 2 मछली 5 रोटी देने लगे, प्रभु ने उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करके तोड़कर देने लगे। 5000 पुरुष, बच्चे और स्त्रियां, ठीक है, कुल मिलाकर 15 से 20,000 लोगों को उस दिन रोटी मिला, मछली मिला। और भी 12 बास्केट्स बच गए, रोटियां मछलियां। शायद चेले ज़्यादा बांट दिए होंगे, एक ने 2 पूछा होगा, एक ने 4, एक ने जितने मांगने लगे उतने देते रहे, ज़्यादा खाकर वहाँ फेंक दिए। फिर प्रभु ने कहा उसे वेस्ट मत करो, फिर निकाल के उसे बटोरो। तो 12 बास्केट्स रोटी मछलियाँ बचने लगे। देखो, 5000 पुरुष बोल के बाइबल में लिखा है, उनके पत्नियाँ, 5000 पुरुष के पत्नियाँ, बच्चे, सब कैलकुलेट करोगे तो 15,000 से ज़्यादा लोग हैं। उतने लोगों को 2 मछली 5 रोटी को प्रभु बांटने लगे। क्या समझ में आया आपको? जब प्रभु के हाथ में आप देते हो, प्रभु उसको तोड़कर और भी सबको देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ सिर्फ पैसे के लिए बारे में नहीं, आपका समय देना है, रोज टाइम स्पेंड करना है, रोज में दशमांश देना है, 2.5 घंटे बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। ये भी है, कई लोग समझते हैं मैं पैसे दे दूंगा तो काफ़ी है। नहीं, डिबेट ही नहीं, आपका टाइम देना है, आपका प्रार्थना जीवन, बाइबल रीडिंग, सब कुछ दशमांश देना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वहाँ बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। एक पेड़ में प्रभु दाखलता है, ठीक है, मेन ब्रांच है, हम डालियाँ हैं, साइड ब्रांचेस है। जो प्रभु में बना रहता है और प्रभु उसके अंदर रहता है, वो बहुत फल फलता है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है, आप बहुत फल फलते हो। देखो, प्रभु आपके अंदर रहेगा तो आप फाइनेंशियली ब्लेस हो जाओगे, स्पिरिचुअली ब्लेस हो जाओगे। हर कॉर्नर में आपके लाइफ में, हर स्थिति में प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ये वादा प्रभु आपको देना चाहते हैं। तो विश्वास से आंखें बंद करो, एक छोटी प्रेयर करेंगे और इस मीटिंग में क्लोज करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ प्रभु, कई लोग अपना दिल, अपना समय, अपनी प्रार्थना जीवन, वचन पढ़ना नहीं देते, इसीलिए उनकी घटती है, उनकी फाइनेंशियल में आगे नहीं बढ़ सकते, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आपने कहा कि 2 मछली 5 रोटी को आपने आशीष दी, एक विधवा की 2 सिक्के को आपने आशीष दी। आपके चेले जब अपना नाव, अपना जाल, अपना नौकरी, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़कर जब तेरे पीछे आने लगे, तूने उनको बहुत इतना आशीष दिया। बाद में वो लोग कई लोगों को खाना खिलाने लगे, कई चर्चेस अपोस्टल्स की तरह शुरुआत करने लगे, कई हज़ारों लोगों को तेरी सेवा करते हुए आगे बढ़ने लगे।
जो तुझे अपना जीवन, अपना समय, अपना वेट, अपना दशमांश देता है, तो उसको बहुत ऐसे आशीष देता है। आज कई बार हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु को ये क्यों चाहिए, अभी क्यों है, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को महिमा करता है, आदर करता है, परमेश्वर उसको बहुत ऐसे ब्लेस करता है। परमेश्वर इन सभी लोगों के फाइनेंसेस को ब्लेस कीजिए, इन सभी लोगों के आर्थिक स्थिति को आशीष दीजिए, इन सभी लोगों के आत्मिक जीवन को आशीष दीजिए। आज के दिन ये वचन इनके जीवन में काम करने के लिए आपने कहा, मुझे परखो ताकि मैं तुम्हें आकाश के झरोखे को खोलकर तुम्हें बहुत ऐसे आशीष दूंगा। आज से लेकर हर विषय में, हर स्थिति में सही रहने के लिए सहायता कर। जो लोग कर्जों में हैं उनके कर्जों से छुटकारा दे, जो लोग आर्थिक समस्याओं में हैं उनके आर्थिक बंधनों को तोड़। जिन लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पे दुआ करता हूँ, आगे से ये लोग अपने देने में सही रहकर तेरी आशीष पाने के लिए सहायता कर। कोलगेट की तरह, विलियम कोलगेट की तरह इनके लाइफ में भी, इनके कामों में भी, इनके जीवन में भी ब्लेसिंग दे परमेश्वर। यीशु के नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर नेक्स्ट मीटिंग गूगल मीट फिर गुरुवार होगा 9 से 10 बजे। तो आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे मैसेज करना। उसी तरह सेवकाई के लिए प्रार्थना करो। अभी चर्च के पास काम रुका है, प्रार्थना करो। अगर किसी को प्रेरणा है तो ये चर्च के काम में सपोर्ट करो। उसी तरह यूट्यूब में प्लीज़ रेगुलरली वॉच करो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।